अजनबी की घड़ी मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सारा अपनी कॉलेज की किताबों में खोई हुई थी। अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक अजनबी पर पड़ी। उसके हाथ में एक अजीब सी पुरानी जेब घड़ी थी। घड़ी की बनावट इतनी अनोखी थी कि सारा अपनी नजर हटा नहीं पा रही थी। वह पीतल की बनी थी, उस पर बारीक नक्काशी थी और समय के साथ घिसकर एक अजीब सा रंग ले चुकी थी। तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर रुकी। अजनबी का हाथ हिला और घड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। सारा ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसे एक ठंडक का एहसास हुआ और कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। अजनबी ने घड़ी के लिए धन्यवाद किया और अगली स्टेशन पर उतर गया, लेकिन घड़ी की छाप सारा के मन पर पड़ चुकी थी। रात को घर आकर सारा ने उस घड़ी के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन की। उसे पता चला कि ऐसी घड़ियां 19वीं सदी में बनी थीं और उनमें से कुछ में रहस्यमय शक्तियां होने की बात कही जाती थी, जैसे समय को धीमा करना या भविष्य की झलक दिखाना। सारा को यह सब अविश्वसनीय लगा, लेकिन घड़ी की अजीब सी चमक और उसे छूने पर हुआ अनुभव उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। सारा को घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने एक विषय ठीक से नहीं पढ़ा था। जाने अनजाने में उसने अपनी जेब से वह घड़ी निकाली और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसे लगा जैसे उसके दिमाग में जानकारी की एक लहर दौड़ गई हो। उसे वो सारे तथ्य याद आने लगे जो उसने एक रात पहले सरसरी तौर पर देखे थे। परीक्षा हॉल में सारा ने घड़ी को कसकर पकड़े रखा। उसे लगा जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया है, जिससे उसे हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ने और सोचने का पर्याप्त समय मिल रहा है। परीक्षा समाप्त होने पर सारा को विश्वास नहीं हुआ कि उसने बिना किसी परेशानी के सब कुछ लिख दिया था। सारा जान गई थी कि यह सिर्फ एक पुरानी घड़ी नहीं थी, यह एक जादुई वस्तु थी। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह इस घड़ी को केवल तभी इस्तेमाल करेगी जब बहुत जरूरत होगी और हमेशा अच्छे कामों के लिए। अजनबी की यह घड़ी अब सारा की सबसे बड़ी दोस्त और उसका सबसे बड़ा रहस्य बन गई थी।